हेलो बच्चों, आज हम लोग कंसेप्चुअल लेक्चर पढ़ेंगे जिसका नाम है शैडो फॉर्मेशन। आपको बोर्ड पर दिख भी रहा होगा शैडो फॉर्मेशन। तो इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है और जनरली ये कोई पढ़ाता भी नहीं है। इससे कुछ क्वेश्चन आईआईटी जेईई में पूछा गया है पिछले कुछ पेपरों में, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम लोग कुछ बात करते हैं शैडो फॉर्मेशन। बचपन में जब हम लोग खेलते थे तो देखते थे कि जब सुबह सुबह सन निकलता है तो हमारा जो शैडो बनता है वो शैडो बहुत बड़ा बनता था और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता था उसी तरह हमारा शैडो भी छोटा होता जाता था। और मिनिमम शैडो कब दिखता था हमें? जब सन जो है दोपहर में सर के ऊपर होता था, उस समय हमारा शैडो बहुत ही मिनिमम दिखता था, उसकी हाइट छोटी होती थी। फिर जैसे शाम होती थी हमारा शैडो भी क्या होता था? बढ़ने लगता था और एक समय बाद खत्म हो जाता था। उस समय तो हमें ये नहीं समझ में आता था कि ये शैडो बनता क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती गई, हम लोग और ज्यादा जो है डेवलप होते गए, तो बाद में कंसेप्ट क्लियर हुआ हम लोग का कि ये शैडो क्यों बनता है, कैसे बनता है, कंसेप्ट क्या है इनकी। तो उसी पे चर्चा करेंगे हम लोग। जैसे देखिए हम लोग कि धूप में खड़े रहे तो हमारा शैडो बनता है, लेकिन वही जब एक रूम में हम ट्यूब लाइट जला दें और फिर देखें तो हमारा शैडो उतनी क्लियर दिखाई नहीं देता है जितना कि सन में दिखता है। जैसे आप देख सकते हैं इस बोर्ड पे हमारा शैडो, हाथों का शैडो दिख रहा है क्या? उतनी क्लियर नहीं दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है शैडो कहाँ है। लेकिन जब हम बल्ब जलाते हैं तो बल्ब में हमारा शैडो बहुत ही क्लियर दिखता है, सन में हमारा शैडो बहुत क्लियर दिखता है। लेकिन ट्यूबलाइट में, जो ये ट्यूबलाइट जल रही है, उसमें हमारा शैडो क्लियर नहीं दिखता है। इसका रीजन क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरली कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि जो हमारा शैडो ट्यूबलाइट में क्यों नहीं बनता, और बनता भी है तो वो क्लियर नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता क्लियर, इसको भी देखेंगे। और हम देख सकते हैं कि जब बहुत घना पेड़ हो और जब दोपहर में जब लाइट उससे पास होती है पत्तियों से, तो जो नीचे शैडो दिखता है वो शैडो क्लियर नहीं दिखाई देता, स्पॉट्स दिखाई देते हैं। ऐसे क्या पत्तियों का शैडो दिखता है? उस पर नहीं दिखता, वो स्पॉट्स दिखाई देते। इसके भी पीछे क्या रीजन है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेनली हम लोग ये पढ़ेंगे आज कि शैडो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए हम देखते हैं शैडो फॉर्मेशन। अब हम लोग देखिए इसमें तो शैडो फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम लोग बात की कि हम लोग जब बचपन में जब सन निकलता था तो हमारा शैडो फॉर्मेशन होता था, तो सन की वजह से शैडो फॉर्मेशन होता था। तो सन मतलब सोर्स, हमें सोर्स का होना भी जरूरी है, तो हमें शैडो के लिए सोर्स चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि सन निकले और हम धूप में खड़े ना हो तो हमारा शैडो नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट का होना भी बहुत जरूरी है। तो शैडो के लिए हमें पहले चाहिए सोर्स। पिछले लेक्चर में हम सोर्स के बारे में पढ़े कि सोर्स क्या होता है। सोर्स वह होते हैं जिनसे लाइट इमिट होती है, उन्हें हम लोग सोर्स कहते हैं। अब यहां पे देखेंगे सोर्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एक्सटेंडेड सोर्स और सेकेंड जो है पॉइंट सोर्स। दो तरह के सोर्स हैं, एक्सटेंडेड और पॉइंट। पॉइंट सोर्स क्या होते हैं? पॉइंट मतलब जैसे एक बल्ब हो गया, वो पॉइंट सोर्स हमारे लिए हो गया। सिंगल सोर्स है, सिंगल सोर्स को हम लोग पॉइंट सोर्स कहते हैं। सन है वो भी क्या है? हमारे लिए पॉइंट सोर्स है। स्टार्स पॉइंट सोर्स हमारे लिए, मून ये भी हमारे लिए पॉइंट सोर्स, इन्हें हम पॉइंट सोर्स मानकर स्टडी करते हैं। अब मतलब पॉइंट सोर्स हो गया, सन हमारे पास ये पॉइंट सोर्स हो गया। जैसे ये हो गया सन, इसमें सन आ गया, बल्ब आ गया, ये पॉइंट सोर्स हो गया। एक्सटेंडेड सोर्स क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट जो होता है ये एक्सटेंडेड सोर्स है। तो अगर एक ट्यूबलाइट हम लोग लेते हैं,
इस ट्यूबलाइट में बहुत सारे पॉइंट सोर्स को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे पॉइंट सोर्स हो गया, ऐसे इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स होंगे। तो कह सकते हैं कि जो एक्सटेंडेड सोर्स होता है वो ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स होता है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स होते हैं। ट्यूबलाइट जो है ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स होता है, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्स हो जाएंगे। अब तो ये हो गया पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स। अब थोड़े से ऑब्जेक्ट की बात करें। ऑब्जेक्ट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हम लोग ऑब्जेक्ट लें कोई और बहुत ही दूर से देखें तो वो हमें पॉइंट की तरह दिखाएगा, छोटे से दिखाई देगा। लेकिन पास से देखें, जैसे हम ये बोर्ड है, ये हमारे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो ये भी हमारे लिए दो टाइप्स के होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो हमें अब इसमें दो पॉइंट सोर्स है, दो ऑब्जेक्ट है, इनका कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? हमारे पास चार कॉम्बिनेशन अब बनेंगे। और इन चार केसेस को स्टडी करने में जो सोर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, पॉइंट और एक्सटेंडेड। अब पॉइंट सोर्स से दो हमारे पास केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस बनेगा हमारे पास पॉइंट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट सोर्स, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये दो केस हो गए हमारे पास। अब उसी तरह एक्सटेंडेड से भी दो केस बनेंगे हमें, एक्सटेंडेड सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये चार केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। हमारे पास ये चार केस बन गए। अब इस चार केस को हम लोग स्टडी करेंगे। अब ये बात आती है पॉइंट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इसको देखते हैं। लेकिन इसमें कुछ जो है बहुत ही सिंपल है, उनके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत हमें नहीं है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको हमें बहुत ही कंसेप्चुअली पढ़ना होगा। तो हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट सोर्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इरेज करते हैं इसको। हम लोग आते हैं फर्स्ट केस पे, पॉइंट सोर्स एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको देखते हैं। हम एक स्क्रीन लेते हैं, इसे स्क्रीन, एक यहां पर पॉइंट सोर्स लेते हैं और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम लोग कंसीडर करते हैं यहां पे। अब इसका शैडो बनाना है। तो शैडो बनाने के लिए क्या करें हम? तो शैडो बनाने के लिए हम यहां से कोई भी लाइट रे लेके जाएंगे। जब यहां से कोई भी लाइट रे जाएगी, इससे पास हुई, तो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्योंकि पॉइंट है तो ये शैडो भी इसका पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट शैडो। तो ये बहुत ही आसान है, इजी है। इसके बारे में अब इससे ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते इस पे। अब अगला टॉपिक हमारे पास है सेकेंड, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और पॉइंट सोर्स। उसको भी देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस, ये हमारा फर्स्ट केस था। सेकेंड केस, पॉइंट सोर्स एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इसको देखते हैं। अब स्क्रीन लेते हैं, इस स्क्रीन पे एक पॉइंट सोर्स रख देते हैं, यहां पे एक पॉइंट सोर्स, फिर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं यहां से, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का हमें शैडो फॉर्मेशन करना है। तो शैडो फॉर्मेशन के लिए हम यहां से कोई भी एक लाइट रे यहां से इसके एक एंड पर भेजते हैं। जब यहां से कोई लाइट रे इसके एक एंड पर जाएगी ऐसे, और फिर एक दूसरे एंड से जाएगी ऐसे लाइट रे, तो हमारा शैडो बनेगा। यहाँ पे इस पॉइंट सोर्स से लाइट यही जा सकती है, क्या इससे ऊपर जो भी जाएगी पूरा पूरा ये स्क्रीन व्हाइट दिखाई देगा। इसके नीचे का पूरा स्क्रीन हमें व्हाइट दिखाई, क्योंकि सारी लाइट यहाँ पे आ रही है, इस पे कोई लाइट आ रही है। इस रीजन में हमारे पास कोई भी लाइट नहीं आ रही है, तो ये डार्क दिखाई देगा, डार्क।
और इसे डार्क रीजन कहते हैं शैडो। तो इसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, मान ले कि इसकी हाइट h है, h हाइट का शैडो कितना बनेगा, और इस ऑब्जेक्ट से दूरी इसकी d रख दें, तो शैडो की हाइट कितनी होगी या डायमेंशन कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग मान लें कि ये एंगल थीटा है और सिमेट्री से ये भी थीटा होगा। ये हाइट यहां से यहां तक की h/2 होगा। तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर ये h/2 है, ये एंगल थीटा है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। ये तो tan थीटा हो गया। इसका परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, यहां से ये x कंसीडर करते हैं। अगर ये x है तो परपेंडिकुलर हाइट हो गया x डिवाइड बाई बेस। बेस कितना है, तो बेस यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक ये दूरी हमारे पास d हो गया। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं स्मॉल d, तो हमारे पास ये आ गया d बेस d प्लस d। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला कर सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x डिवाइड बाई d प्लस d। ये फॉर्मूला आ गया जब हमारे पास पॉइंट सोर्स हो और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका आ गया यहाँ पे, यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो हम लोग दूसरा तरीका भी कर सकते हैं, इसको हम लोग सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अगर यहां से सिमिलर ट्रायंगल देखें, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी और ई, ऐसे नाम दे दिए। तो यहां देखा जाता है ए सी डी ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी ई। अगर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ए बी ई ए सी डी सिमिलर ट्राइंगल है, तो इनके साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ए ई डिवाइड बाई ए डी, तो ए ई डिवाइड बाई ए डी इक्वल टू बी ई डिवाइड बाई सी डी, तो बी ई डिवाइड बाई सी डी। अब हमारे पास ए ई जो है, यहां से ए ई स्मॉल डी है, ए डी क्या है हमारे पास, ए डी ये हमारे पास है डी प्लस स्मॉल डी इक्वल टू बी ई एच है, तो बी ई एच, और हमारे पास आ गया सी डी एक्स। यहां से एक्स कैलकुलेट करने हम लोग, तो एच डी प्लस कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी। ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल। ये हो गया पॉइंट्स ऑफ, ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करके या ट्रिग्नोमेट्री यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है, थर्ड केस, एक्सटेंडेड सोर्स एंड पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस स्क्रीन के सामने एक एक्सटेंडेड सोर्स रखते हैं। एक्सटेंडेड सोर्स हमें चाहिए, तो एक्सटेंडेड सोर्स हम लोग ले लेते हैं, एक एक्सटेंडेड सोर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका जब हम शैडो बनाए तो इसका शैडो हमें इधर कहीं पे पॉइंट ही दिखाई देगा। यहां पे हमें केवल ये पॉइंट दिखाई देगा, ये भी होगा पॉइंट शैडो। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक्सटेंडेड सोर्स से पॉइंट शैडो ही बनता है। इसका फोर्थ केस है वो है एक्सटेंडेड सोर्स एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। अब इसमें दो केसेस बनेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स से और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से। दो केस हमारे पास क्या बनेंगे। फर्स्ट केस, जब सोर्स
इज लेस देन ऑब्जेक्ट हो। सेकेंड केस, जब सोर्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो। अब ये दो केस हमारे पास बनते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से हमें दो केस और बन गई है। जब सोर्स ऑब्जेक्ट से छोटा हो, सोर्स जब ऑब्जेक्ट से बड़ा हो, तब क्या कंडीशन आएंगे? तो इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है। जब सोर्स ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, कम कंसेप्चुअल है, विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ये ज्यादा कंसेप्चुअल है। ये क्या है? ज्यादा कंसेप्चुअल है। पहले कम कंसेप्चुअल को पढ़ते हैं, फिर हम ज्यादा कंसेप्चुअल पर आएंगे। ऐसा इसलिए कि ये पढ़ने के बाद हमें ये थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। जब सोर्स लेस देन ऑब्जेक्ट होगा, तो इस केस को हम लोग स्टडी करते हैं। स्क्रीन ले लिए, यहां पर एक सोर्स ले लिए, इस सोर्स के सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेते हैं जो इससे बड़ा होना चाहिए। एक हल्का बड़ा लेते हैं ताकि रे डायग्राम आसानी से बने। अब इस ऑब्जेक्ट का शैडो कहां बनेगा, किस डायमेंशन का बनेगा, उसको हम लोग रे डायग्राम से समझते हैं। तो रे डायग्राम से समझने के लिए हम लोग क्या करें कि अब इसके दो पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये है और एक एंड पॉइंट ये है। ये जो है सोर्स एक्सटेंडेड सोर्स है, ये ग्रुप ऑफ पॉइंट सोर्स से मिलकर बना हुआ है। इसमें बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज होंगे ऐसे। तो हमें मेनली फोकस करना है एंड वाले सोर्स, पॉइंट सोर्स से। तो ये जो पॉइंट सोर्स है एंड पे, वो क्या करेगा? इस एंड का एक शैडो बनाएगा, ऐसे ऐसे बनाइए। ये भी अब यहां से क्या करेगा? इस एंड से इस पे एक रे जाएगी, ऐसे रे गई। क्या इस पॉइंट की वजह से ये तो रह गई मैक्सिमम यहां से, इसके ऊपर का पूरा रीजन क्या होगा? इसकी वजह से लाइट जाएगी। कोई लाइट इसके अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती, ये तो इसकी लिमिट है। जब भी आएगी इसके बाहर ही रहेगी लाइट, इसके अंदर नहीं आएगी। सेम उसी तरह इस पॉइंट से जो लाइट आएगी वो इसके बाहर ही रहेगी, इसके अंदर नहीं आएगी। जो लाइट रे यहां जाएगी वो कहां जाएगी? ऐसे अगर देखे भी तो ये लाइट हमेशा क्या होगी? ऐसे जब पास होगी तो वो इधर बाहर जाएगी। इस सोर्स के पॉइंट सोर्स की वजह से लाइट हमेशा इसके बाहर होगी, इसके अंदर नहीं आएगी। इसके वजह से भी और ज्यादा बाहर जाएगी, इसकी वजह से और ज्यादा बाहर जाएगी। तो ऐसे बाहर जाते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ? जैसे जैसे लाइट इधर आएगी, सोर्स इसको बोले तो ये कहां जाएगा? ये और भी दूर जाएगा इससे। तो ऐसे ये इधर दूर जाएगा। ये अगर सीधा इसको बनाए तो ये और दूर जाएगा। सेम उसी तरह जब लाइट रे यहां से आएगी, ये ऐसे सीधा इधर जाएगा। देखिए अब जो भी लाइट ये है, इस पॉइंट की वजह से लाइट इसके अंदर नहीं जाएगी, सारी लाइट इधर रहेगी। लेकिन इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से लाइट इसके जस्ट अंदर रहेगी, इसकी वजह से और अंदर रहेगी। जैसे यहाँ आएगा लाइट यहाँ आएगी। अगर इस रीजन की बात करें तो लाइट हर एक पॉइंट सोर्स की वजह से, या कहे कि इसके हर एक पॉइंट की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं आ रही है। इस रीजन पे केवल यही लाइट आएगी, इस रीजन पे देखते इसकी वजह से आएगी, इस रीजन पे देखते इसकी वजह से आएगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे ये रीजन पूरा क्या हो जाएगा? यहां से इधर का रीजन जैसे इधर जाएंगे ये बढ़ते जाएगा। ये मतलब जैसे जैसे यहां से इधर आएंगे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, ब्राइटनेस इंक्रीज। इधर जाने पर ब्राइटनेस क्या होगी? इंक्रीज होगी। यहां पे ब्राइटनेस कम होगी, जैसे जैसे जाएंगे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी। ये रीजन हमें पूरा ग्रे कलर दिखता है। सेम यहां से ऊपर का जो रीजन होगा वो भी हमें ग्रे कलर दिखेगा। जो कंसेप्ट यहां है वही कंसेप्ट यहां यूज होगा। क्या इस रीजन में कोई लाइट आ रही है? सोर्स की वजह से कोई लाइट यहां पे आ रही है? नहीं आ रही है। अगर यहां पे लाइट नहीं आ रही है तो ये रीजन हमें डार्क दिखाई देगा, क्योंकि यहां पे कोई लाइट नहीं आ रही है। अब इस रीजन को हम एक नाम देते हैं अम्बरा। ये जो रीजन है, ये रीजन जो डार्क होता है, डार्क रीजन को हम लोग अम्बरा कहते हैं। ये जो
जैसे से इधर जाएंगे ब्राइटनेस कम होती जाती है। इस पूरे रीजन को कहते हैं पेन अम्ब्रा। ये हमारे पास दो रीजन आ गया, उसमें एक अम्ब्रा बनता है और एक इधर पेन अम्ब्रा बनता है। अब इसका थोड़ा सा और कंसेप्ट देखते हैं। स्क्रीन, एक क्वाइन लेनी है, यहाँ पे क्वाइन गोला होता है, इसको ऐसे रख दें हम लोग तो ये हमें इस तरह लाइन दिखाई देगी। और यहाँ पर एक सोर्स ले लिए, एक्सटेंडेड सोर्स। अब इस क्वाइन को ऐसे सर्कुलर क्वाइन है, इसका शैडो बनाए ऐसे। इस क्वाइन का शैडो कैसा बनेगा? तो ये शैडो हो गया, ये रीजन में डार्क दिखाई देगा और ये ग्रे कलर का हल्का डार्क होगा और इसके बाद व्हाइट। तो अगर इसको 3D में देखें, 3D में देखने की कोशिश करते हैं इसको। अब ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इसका शैडो भी यहां सर्कुलर बनेगा। सर्कुलर जब बनेगा ये, तो बीच का जो ये पोर्शन होगा ये डार्क होगा। ये वाला पोर्शन, जो ये पोर्शन होगा ये तो डार्क होगा, ये डार्क हो गया। जस्ट इसके बाहर ये वाला पोर्शन आएगा, एक रिंग की तरह आएगा। तो ये यहाँ पे एक रिंग की तरह आया, तो उसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक रिंग की तरह। ये ग्रे कलर का होगा, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कलर करते हैं। ये जो गया ग्रे कलर होगा, जिसको हम लोग पेन अम्ब्रा बोलते हैं। ये क्या है? अम्ब्रा। अब इसके बाहर ये डार्क रीजन, उसके बाद ग्रे रीजन, उसके बाद ये व्हाइट रीजन। ये रीजन पूरा हमें व्हाइट दिखाई देगा ऐसे। ये हमें व्हाइट रीजन हो गया। व्हाइट बाहर का जो रीजन होता है वो व्हाइट होता है, उसके अंदर पेन अम्ब्रा ग्रे कलर का दिखाई देगा हमें। उसके बाद ये डार्क रीजन जो वो अम्ब्रा का रहता है। अब हम लोग इसके केसेस देखते हैं, कुछ कंसेप्ट पे आते हैं। अब कंसेप्ट क्या है इसका कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड मूव कराएं, ऑब्जेक्ट को राइट साइड मूव कराएं, तो अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा के रेडियस पे या एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? जब इसको राइट साइड मूव कराएंगे तो इसके रेडियस पे अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा के रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखते हैं। अगर मान लीजिए इसको यहां से इधर शिफ्ट किए, ये जो आ गया यहां पे ऐसे शिफ्ट हो गया, कंसीडर करते हैं ये शिफ्ट हो गया, इसको यहां शिफ्ट कर दिए। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो भी यहां से रे आएगी, अब ये यहां नहीं जाएगी, अब ये यहां से ऐसे आएगी, ये जो आएगी यहां से ऐसे आएगी, यही होगा। अगर ये यहां से यहां आई तो इसको राइट साइड शिफ्ट करने पर इसका अम्ब्रा का साइज क्या हो रहा है? ये छोटा हो रहा है। और जब ये छोटा हो रहा है तो इसकी रेडियस भी छोटी होगी। कि जब ऑब्जेक्ट जो है राइट मूव कराते हैं तो अम्ब्रा का साइज डिक्रीज करता है। पेन अम्ब्रा की बात करते हैं तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। जब यहां से जो भी रे आएगी तो वो ऐसे जाना चाहिए, ऐसे। जो यहां से आएगी राइट वो यहां जाएगी। अब क्या हुआ? यहां से लेके यहां तक रीजन जो पहले यहां था, इसको राइट शिफ्ट करने पर वो यहां से यहां आ गया, मतलब इस पेन अम्ब्रा का भी साइज छोटी हो गई। ये वाला पोर्शन भी क्या होगा? छोटा होगा, और छोटा होगा तो इसकी रेडियस भी छोटी होगी, तो इसका भी रेडियस डिक्रीज करेगा। जब इसको लेफ्ट मूव करेंगे तो यहां से जो लाइट रे ये जा रही है, लाइट जा रही है, अब वो क्या होगा? जैसे ही ये यहां से थोड़ा सा आगे आएगा, ये लाइट जो जा रही है ये क्या होगा? अब दूर जाने लगेगी। ऐसे फिगर अगर बना दे इस पे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाए, तो इसलिए समझिए कि अगर यहां से इसको ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे है, यही हाइट है। जब यहां करेंगे तो यहां से अब लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, और यहां से नीचे जाएगी तो नीचे जाएगी। मतलब इसको लेफ्ट शिफ्ट करने से अम्ब्रा का साइज बढ़ता है, तो अम्ब्रा का साइज बढ़ जाएगा। और
पेन अम्ब्रा का क्या होगा, तो देखते हैं कि ये यहां जाएगा तो यहां पे आएगा तो ये भी साइज इसकी बढ़ जाएगी, तो पेन अम्ब्रा का भी साइज बढ़ जाएगा। एक बार खुद से देखिए और सोचिए, सोर्स को ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कराएं। जब सोर्स को ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, जैसे जैसे इसको यहां पे लेकर आएंगे तो ये लाइन जो होगी ये और फैलती जाएगी इसे और फैल जाएगी, मतलब अम्ब्रा का साइज बढ़ जाएगा और पेन अम्ब्रा का साइज भी बढ़ जाएगा। तो इस केस में अम्ब्रा का साइज बढ़ेगा और पेन अम्ब्रा का साइज भी बढ़ेगा। जब सोर्स को ऑब्जेक्ट से दूर कर जाए तो क्या होगा, जैसे जैसे ये सोर्स दूर जाएगा ऑब्जेक्ट से, ये लाइन जो होगी, ये जो लाइन जा रही है इसे, ये क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा और जैसे ही दूर जाएगा इनफाइनाइट पे जाएगी और घट जाएगी। उस समय अम्ब्रा का साइज डिक्रीज करेगा, तो अम्ब्रा डिक्रीज करेगा। पेन अम्ब्रा क्या होगा, ये लाइन भी जो है ये भी डिक्रीज करेगा, तो पेन अम्ब्रा भी डिक्रीज करेगा। तो इस केस में दोनों डिक्रीज करेंगे। और भी कुछ हो सकता है, ऑब्जेक्ट को मूव करा दिए, सोर्स को मूव करा, अब स्क्रीन को मूव कराते हैं। अब स्क्रीन को किधर मूव कराया जाए, इस स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाते हैं या राइट साइड ले जाते हैं। तो स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से दूर किया जाता है। जब जब ये स्क्रीन दूर जाएगा, ये दोनों फिक्स हैं, केवल स्क्रीन मूव कर रहा है, तो स्क्रीन मूव करेगा तो ये साइड इसमें तो क्या होगा, जैसे से दूर जाएगा तो ये तो यही रहेंगे लाइट, लेकिन जैसे से दूर जाएगा तो ये क्या होगा, अम्ब्रा का साइज बढ़ जाएगा। सोचिए देखिए, तो अम्ब्रा का साइज बढ़ जाएगा, पेन अम्ब्रा का साइज भी बढ़ जाएगा। और क्या हो सकता है, जब स्क्रीन को ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर आए, तो इस स्क्रीन को ऑब्जेक्ट की तरफ ऐसे लेके आएंगे, तो ये स्क्रीन अब यहां आ गया ऐसे, तो पहले पेन अम्ब्रा का साइज बड़ा था, अब क्या हो गया, छोटा हो गया, मतलब स्क्रीन को ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर आने पर पेन अम्ब्रा घट रहा है। सेम उसी तरह इससे छोटा ये दिखाई देगा, तो अम्ब्रा का साइज भी छोटी हो जाएगी। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि जब स्क्रीन को ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर आते हैं तो अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा दोनों डिक्रीज करते हैं, उनकी साइज डिक्रीज करती है, उनकी रेडियस डिक्रीज करता है, उनका एरिया डिक्रीज करता है। ये जो है कम कंसेप्चुअल था। अब इससे ज्यादा कंसेप्चुअल पे आते हैं। तो अगला जो है, सोर्स की साइज बड़ी हो और ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है, उस केस में जब सोर्स बड़ा हो, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये कुछ ज्यादा कंसेप्चुअल है, ये ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो इसको देखते हैं। इसमें एक हमें शायरी याद आ रही है, सुन लिया जाए शायरी। शायरी ये है, ना जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, ना जाने किस तरह का इश्क कर रहे हैं हम, जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं। सेम उसी तरह यह भी है, कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, देखते हैं कितना सीख सकते हैं। हमने एक स्क्रीन लिया इसे, इस स्क्रीन के सामने हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ऑब्जेक्ट की साइज क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो एक ऑब्जेक्ट बना दिया इसे, और हमारा सोर्स बड़ा होना चाहिए ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट से एक बड़ा सोर्स बनाते हैं इसे। अब इसका हम लोग शैडो फॉर्मेशन करते हैं। तो शैडो पे आते हैं, यहां जो लाइट जाएगी, इसका जो है लास्ट एंड क्या होगा, ऐसे जो यहां से लाइट जाएगी वो यहीं तक पहुंचेगी। यहां से लाइट इसके ऊपर रहेगी, इसके अंदर नहीं आ सकती। सेम उसी तरह अगर यहां से जो लाइट जाएगी वो इसके बाहर रहेगी, इसके अंदर नहीं आ सकती। अब देखा जाए, जो इसमें पॉइंट है, जितने भी यहां पर जितने भी पॉइंट सोर्स होंगे,
ऐसे। क्या इन पॉइंट सोर्स की, किसी भी पॉइंट सोर्स की लाइट इसमें आ रही है? इस रीजन में नहीं आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? डार्क रीजन हो गया। अब देखिए, इस पॉइंट की लाइट यहां आएगी, इस पॉइंट की लाइट यहां आएगी, जैसे सीधा आएंगे लाइट इधर, जैसे दूर जाएंगे उसकी ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सेम उसी तरह अगर यहां से जो लाइट यहां से आएगी इधर, तो ऐसे देखिए, ये जो लाइट जाएगी ऐसे, इस पॉइंट्स का लाइट इसके अंदर नहीं आ सकती। इस पॉइंट का लाइट जस्ट इसके पहले होगी, इस पॉइंट का लाइट इसके और पहले होगी। मतलब जैसे से आएंगे लाइट इधर से, तो इसमें लाइट हमारी वेरी करती है। सेम अगर ऐसे मिला दें इसको, तो इस सीन को मिला देता, ऐसे लाइट जाएगी। तो ये जो हमारा रीजन है, ये रीजन डार्क रीजन है, और डार्क रीजन को हम क्या कहते हैं? अम्ब्रा। ये अम्ब्रा का रीजन है। ये रीजन कौन सा है? ग्रे रीजन, इसे पेन अम्ब्रा कहते हैं। अब यहां पर ये तो हो गया बात, ये अम्ब्रा और ये पेन अम्ब्रा। इसके बाद का वाइट। अगर इसको हम लोग थोड़ा सा 3D में से देखने की कोशिश करें ऐसे, तो ये साइज छोटी होगी, पेन ये अम्ब्रा की साइज छोटी है, पेन अम्ब्रा की साइज इससे बड़ी ऐसे है। तो ये जो रीजन होता है, ये अम्ब्रा जो डार्क होता है, ये रीजन है पेन अम्ब्रा जो ग्रे कलर का है। तो इसको, और बाहर का जो रीजन है ये वाइट, ये ब्राइटर रीजन है, केवल इसमें वाइट दिखाई देगा, यहां पे कोई भी हमें शैडो नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इससे दूर जा रहे हैं शैडो के ब्राइटनेस कम हो रही है, इसीलिए हमें क्लियर शैडो नहीं दिखाई दे एक्सटेंडेड सोर्स में। आपको क्लियर हो गया होगा कि जब एक्सटेंडेड सोर्स लेते हैं तो उस समय क्लियर शैडो हमें क्यों नहीं दिखाई देता है, केवल पॉइंट सोर्स में ही क्यों हमें क्लियर शैडो दिखाई देता है। क्लियर होगा, जैसे दूर जाएंगे ये क्या होगा? क्लियरनेस इसी घटती जाएगी, यहां से ब्राइट उसकी क्या होती है? डार्कनेस घटती जाती है, ब्राइट होती जाता है। अब इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं। जब इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड मूव कराएं तो क्या होगा? जब ऑब्जेक्ट को राइट मूव करें, तो जब इस ऑब्जेक्ट को राइट मूव करेंगे तो क्या होगा? अब देख रहे हैं, जैसे से ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां आएगा, तो ये जो लाइट है यहां से ऑब्जेक्ट यहां, ये जो लाइट है क्या है? ऐसे फैलना शुरू होगी, और फैलेगी तो अम्ब्रा का साइज बढ़ेगा। लेकिन ये तो बढ़ेगा, लेकिन ये जैसे से दूर जाएगा ये क्या होगा? ऐसे घटना शुरू होगा। सोच के देखिए, सोचिए सोचिए। तो इस केस में अम्ब्रा इंक्रीज कर रहा है और पेन अम्ब्रा डिक्रीज कर रहा है। सेकेंड केस क्या हो सकता है? लेफ्ट मूव करा दे, जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट मूव करें, जब ऑब्जेक्ट को लेफ्ट मूव करते हैं, जब क्या करते हैं कि इसको लेफ्ट मूव करते हैं, मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे इसको पास लेकर आएंगे, ऐसे जब पास इसको ऐसे लेकर आएंगे तो ये लाइन क्या होगी? दोनों आपस में सटते हुए दिखाई देगी, ये इसकी साइज कम होगी। लेकिन इसको यहां रख देंगे तो ये दोनों लाइन क्या होगी? फैल जाएगी, मतलब अम्ब्रा का साइज घटेगा और पेन अम्ब्रा का साइज बढ़ेगा। तो इस केस में अम्ब्रा का साइज घटेगा, पेन अम्ब्रा का साइज बढ़ेगा। सोचिए कैसे हो रहा है। अब
सोर्स की बात को मूव कराते हैं। तो अगला केस हम लोग देखते हैं, जब सोर्स को ऑब्जेक्ट से दूर ले जाए, ऑब्जेक्ट से दूर ले जाए। तो अगला केस यह है जब सोर्स को ऑब्जेक्ट से दूर मूव करें। देखते हैं क्या होगा। जब इसको ऐसे मूव करेंगे दूर, सोर्स के यहां से ऐसे मूव करेंगे दूर की तरफ, तो ये दूर जाएगा तो ये लाइन क्या होगी, लगभग ऐसे धीरे धीरे पैरेलल होती जाएगी, पैरेलल होती जाएगी। तो पैरेलल होने से क्या होगा, अम्ब्रा का साइज बढ़ जाएगा। लेकिन जब ये दूर जाएगा तो ये लाइन भी क्या होगी, ये तरफ कंप्रेस होना शुरू करेगी, तो पेन अम्ब्रा का साइज घट जाएगा। तो इस केस में अम्ब्रा का साइज बढ़ेगा, पेन अम्ब्रा का साइज घटेगा। सोचिए सोचिए कैसे हो रहा है। जब सोर्स को ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा उसको देखते हैं। जैसे ये यहां पर आया, सोर्स ऑब्जेक्ट के पास आएगा तो ये लाइट क्या होगी, ये पास आ गई। मान लेते हैं कि ये सोर्स यहां आ गया। अब सोर्स यहां आ गया तो यहां से जो लाइट जाएगी ऐसे, ये कहीं ऐसे जाएगी। तो जैसे जैसे ये पास ऐसे जा रहा है, ये जो लाइट जो है और कम होती जा रही है, कम हो रही है, मतलब अम्ब्रा का साइज घट रहा है। और ये पास आया तो ये लाइट क्या होगी, यहां से ये जो लाइट जाएगी ऐसे, ये बढ़ेगा, ये यहां से और बढ़ेगा। मतलब इस केस में अम्ब्रा का साइज घट रहा है और पेन अम्ब्रा का साइज बढ़ रहा है। सोचिए सोचिए कैसे हो रहा है। अब हमारे पास दो केस और बनेंगे। केस ये बनेगा, स्क्रीन को राइट मूव कराएं, स्क्रीन को लेफ्ट मूव कराएं। तो पहला केस देखते हैं, जब स्क्रीन को लेफ्ट मूव कराते हैं, तो अगर यहां से इसको लेफ्ट मूव कराते हैं, इसमें जो है फिफ्थ केस हमारे पास आ गया। जब स्क्रीन को लेफ्ट मूव करें, करा के देखते हैं। जैसे जैसे इस स्क्रीन को ऐसे पास लेके आएंगे, स्क्रीन यहां से यहां आ गई ऐसे ऐसे, तो ये साइज क्या हुआ, बढ़ गया। ये साइज पेन अम्ब्रा का साइज घट गया। तो अम्ब्रा इंक्रीज करेगा। देखिए अम्ब्रा इंक्रीज कर रहा है यहां से यहां तक, और पेन अम्ब्रा डिक्रीज कर रहा है, पेन अम्ब्रा डिक्रीज कर रहा है। एक केस और हमारे पास है, ये और ज्यादा कंसेप्चुअल है, तो उसको बताने से पहले हम कुछ इधर से इरेज करना चाहते हैं। तो आप नोट कर लीजिए, इरेज करते हैं इसको। आप नोट करिए, तब तक आपको एक शायरी सुनाते हैं। कुछ दूर हमारे साथ चलो, कुछ दूर हमारे साथ चलो, हम दिन की कहानी कह देंगे। समझे ना जिसे तुम आंखों से, समझे ना तुम जिसे तुम आंखों से, वो बात जुबानी कह देंगे, वो बात जुबानी कह देंगे। तो आते हैं आगे, नोट हो गया होगा। तो हम लोग कह सकते 6 पॉइंट इसके। अब इस स्क्रीन को हम लोग राइट मूव कराते हैं। तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। जब स्क्रीन को राइट मूव करते हैं तो समझते हैं कैसे। जब इसको दूर लेके जाते हैं, जब इसको दूर लेके जाए, ऑब्जेक्ट और सोर्स को फिक्स रखते हैं। जब इसको दूर लेके जाते हैं तो क्या होगा, ये मान लीजिए दूर जाना है, ऐसे तो दूर जाएगा, ये इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं ऐसे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे, इसको ऐसे लेके आ रहे हैं, लेके आते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक अम्ब्रा का साइज घट रहा है। तो देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्क्रीन को ऑब्जेक्ट से दूर लेके जाएंगे तो अम्ब्रा का साइज धीरे धीरे घटेगा, और घटते घटते एक ऐसा भी समय आएगा जब इसकी साइज क्या हो जा रही है। ये पॉइंट देखिए, जब यहां पर स्क्रीन आ गया, उस समय अम्ब्रा का साइज क्या हो गया, पॉइंट, मतलब उसका शैडो पॉइंट साइज का बनेगा, पॉइंट शैडो। देख सकते हैं इसको,
यहां पे स्क्रीन आया तो ऐसे पॉइंट शैडो बनेगा। यहां तक तो डार्क हमें दिखाया घटेगा, पहले घट रहा है फिर पॉइंट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ही इसको इससे आगे लेके जाएंगे, जब आगे लेके जाएंगे, जब स्क्रीन यहां आ गया तो अब क्या हुआ, यहां तक तो डार्क था, इसके बाद इस पॉइंट पर देखें, इस सोर्स की वजह से भी लाइट पहुंच रही है, इस सोर्स की वजह से भी लाइट पहुंच रही है, मतलब इस सोर्स से और इस सोर्स से लाइट पहुंच रही है, मतलब यहां पे सोर्स की वजह से लाइट पहुंच रही है। देखिए कैसे, यहां से लाइट आई कैसे, देखिए पहुंच रही है इस रीजन में, यहां से जो लाइट आएगी ये भी लाइट पहुंच रही था, मतलब इस रीजन में अब लाइट पहुंच रहा है। अब तो ये ब्राइट हो गया। अगर ये ब्राइट हो गया तो इसका नाम क्या होगा, सोचिए सोचिए क्या हो सकता है। इसका नाम भी हम लोग अम्बरा ही कहते हैं, भले वो ब्राइटर है, तो ब्राइटर होने से हम उसका नाम नहीं चेंज करते हैं, ये अम्बरा ही है, तो इस रीजन को भी हम अम्बरा कहेंगे। अब सोचते हैं, जब स्क्रीन यहां से लेफ्ट आता, राइट आता है ऐसे, जब स्क्रीन यहां से राइट आता है तो पहले अम्बरा की साइज बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते 0 हो जाता है, फिर यहां तक डार्क था, फिर इसके बाद जब बढ़ाएंगे आगे तो ये इसकी साइज बढ़ेगी, लेकिन अब ये ब्राइट हो जाएगा, तो अब ये ब्राइटर दिखाई देगा। पहले डार्क था, अब ब्राइटर दिखाई देगा, लेकिन अब पहले साइज घटेगी फिर बढ़ेगी। इस प्रोसेस में उसका डार्क से ब्राइटर भी हो रहा है। ये तो केस हो गया अम्बरा का। तो क्या कर सकते हैं इसमें, पहले अम्बरा घटेगा, अम्बरा डिक्रीज करेगा, देन बाद में क्या होगा, इंक्रीज करेगा, देन इंक्रीज। तो पहले अम्बरा घटेगा, घटते घटते 0 होगा, फिर इंक्रीज करेगा। अब एक कंडीशन इसमें और होगा, कलर भी उसका डार्क से ब्राइट हो जाएगा। और क्या होगा इसमें, डार्क से ब्राइट होगा। ये तो हो गया अम्बरा की बात। तो हम लोग अब पेन अम्बरा को देखते हैं। पेन अम्बरा का पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जैसे जैसे स्क्रीन को इधर लेके जाते हैं राइट साइड, तो उस समय अम्बरा घट रहा है, लेकिन पेन अम्बरा बढ़ रहा है। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे आगे तो एक समय ऐसा आएगा कि अम्बरा छोटा हो जाएगा, लेकिन पेन अम्बरा अभी बढ़ रहा है। जैसे फिर और आगे लेके जाए तो पेन अम्बरा की साइज और इनलार्ज होते जाएगा। तो कह सकते हैं कि पेन अम्बरा इनलार्ज होगा, पेन अम्बरा इनलार्ज होगा, मतलब इसकी साइज बढ़ती जाएगी। तो आपको कुछ कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसका एक हम लोग 3D डायग्राम बना के देखते हैं। ये हमारा 3D डायग्राम है। लेकिन जैसे से स्क्रीन को इधर लेके आते हैं तो ब्राइटनेस, यहाँ पर डार्क का साइज घटता है, मतलब ये रीजन डार्क था पहले, ये ग्रे था और ये व्हाइट था पहले। जैसे जैसे स्क्रीन को राइट लेकर आएंगे इसकी साइज छोटी होती जाएगी, लेकिन इसकी साइज बड़ी होती जाएगी। अब एक समय ऐसा होता है जैसे पॉइंट्स दिखाई देगा। फिर उसके बाद इसके आगे का कंडीशन देखते हैं। जैसे ये इसके आगे जाते हैं, ये रीजन अम्बरा का रीजन ब्राइट होगा, फिर ये ब्राइट हो जाएगा, तो इसकी साइज ब्राइट हो गया, ये अभी भी ग्रे रहेगा, ये ग्रे होगा, पेन अम्बरा ग्रे कलर का दिखाई देगा। लेकिन इसके बाहर ये व्हाइट होगा, ये व्हाइट हमें दिखाई देगा। ये तो हो गया रीजन। अब इस कंडीशन देखते हैं कि कुछ भी जो है हमें डार्क दिखाई नहीं दे रहा है, तो एकदम से कुछ भी डार्क नहीं होगा,
क्योंकि अम्ब्रा इस केस में डार्क नहीं है, वो अभी ब्राइट है, और पेन अम्ब्रा तो ग्रे है, बाहर व्हाइट है, एकदम से कुछ भी डार्क नहीं है। तो इस क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो अम्ब्रा होता है वो हमेशा डार्क होता है। अगर ये ऑप्शन है तो आप जनरली गलती से हम लोग डार्क लगाते हैं। अगर ये ऑप्शन है कि अम्ब्रा ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए, डार्क और ब्राइट दोनों होता है। कभी भी ये दिमाग में नहीं रखेंगे कि अम्ब्रा कभी ब्राइट नहीं हो सकता, वो ब्राइट हो सकता है। और वो हमें केस दिख रही है कि जब स्क्रीन को राइट लेकर जाते हैं तो अम्ब्रा पहले डार्क से क्या होता है, पॉइंट शैडो बनाता है, फिर हमें ब्राइटर होते हुए दिखता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रिफ्लेक्शन शुरू करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। चलते चलते एक शायरी और सुन लीजिए आप। शायरी सुन लेते हैं। मैंने कहा बहुत प्यार आता है तुम पे, मैंने कहा बहुत प्यार आता है तुम पे, वो मुस्कुराकर बोले और तुम्हें आता ही क्या है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।